Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to you YouTube channel Let's Learn with Tahir. My dear friends, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो एक टॉपिक जो है वो मेंशन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के अंदर जो है वो टॉपिक क्या है जी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। इसी के ऊपर जो है वो आज हमारे MCQ जो है वो रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट MCQ रहेंगे, आज से पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो है ये MCQ जो है पूछे गए हैं। तो वही MCQ आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। 20 MCQ जो है वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और साथ में जो है वो इसी तरीके से 2-3 सेट हम लाएंगे इसी MCQ के ऊपर। 20 MCQ जो है वो हर एक सेट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी अप्रोच रहती है, एक क्वेश्चन के साथ वो काफ़ी जो है वो साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है जी? क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहला प्रेसिडेंट, INC की बात है। जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की बात आती है तो INC जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। INC के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट है, इसकी डेट ईयर कौन सा ईयर था, कौन सी डेट को जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये सारी चीज़ जो है वो INC के बारे में आपको पता होनी चाहिए। क्या पूछा गया है जी? फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा गया है INC का। ऑप्शन ए दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन बी WC बनर्जी। वोमेश चंद्र बनर्जी जो है, वोमेश चंद्र वोमेश चंद्र बनर्जी जो है ये क्या है? फर्स्ट प्रेसिडेंट है किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात आती है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब इसको इस्टेब्लिश किया गया? इसको इस्टेब्लिश किया गया दिसंबर 28 को, दिसंबर 28 को 1885 में। दिसंबर 28 1885 को जो है इसको INC को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। और इसके जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था? WC बनर्जी। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है दादा भाई नेहरू, तो इनको क्या कहा जाता है जी? दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। और सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है INC के वो कौन है जी? वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जी कौन जो है वो कहते हैं। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये कौन से ईयर के अंदर जो है इसको लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये किसने स्टार्ट की थी? MK गांधी ने जो है ये स्टार्ट की थी क्विट इंडिया मूवमेंट, और 1942 को। और एग्जैक्ट अगर डेट पूछा जाए तो ये थी अगस्त 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो गांधी जी के द्वारा लॉन्च की गई। और इस मूवमेंट के अंदर जो है गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था जिसका नाम क्या था? डू और डाई। डू और डाई, ये स्लोगन किसने दिया था? ये कब पूछा जाता है एग्जाम में। तो डू और डाई का स्लोगन जो है वो किसने दिया था? MK गांधी ने दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो किसने स्टार्ट की थी? MK गांधी ने स्टार्ट की थी। कब स्टार्ट की थी? 1942 को स्टार्ट की थी। और कौन सी डेट के स्टार्ट की थी? अगस्त 8 को जो है वो 1942 को जो है ये स्टार्ट की गई थी गांधी जी के द्वारा। उसके बाद ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु इज नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है वो कौन जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन ए में क्या है? महात्मा गांधी, इनको जो है वो बापू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू, इनको जो है वो चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको किस नाम से जाना जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। देन जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये कौन से ईयर के अंदर जो है फॉर्म की गई है? ऊपर हम डिस्कस करके आए हैं इसके बारे में, तो सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो इसका आंसर मार्क करते हैं 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फॉर्म की गई थी। ठीक है जी। यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है 1919। तो 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग जो है मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल आपने याद रखी है, 13 अप्रैल 1919 को जो है ये क्या थी? जलियांवाला बाग का जो है मैसेकर हुआ था। उसके बाद ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है जी?
व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की गई थी 1920 के बीच में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए में है टू सपोर्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, ऑप्शन बी में है टू स्टेब्लिश ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट, ऑप्शन सी में है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉल्ट एक्ट एंड प्रमोट स्वदेशी, ऑप्शन डी में है टू एंड ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म्ड रिवॉल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉल्ट एक्ट। जो रॉल्ट एक्ट जो है ब्रिटिशर्स ने लाया था उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट करना और प्रमोट करना था, स्वदेशी स्वदेशी जो चीज़ें थी उनको जो क्या करना था, प्रमोट करना था। तो मेन ऑब्जेक्टिव नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या था? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉल्ट एक्ट एंड प्रमोट स्वदेशी मूवमेंट। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आपको ये भी याद होना चाहिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये कब जो है लॉन्च की गई थी? 1920 के अंदर, 1920 में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई थी। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द डंडी मार्च वाज अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन विच मूवमेंट। जो डंडी मार्च है ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट था कौन सी मूवमेंट के अंदर? कौन सी मूवमेंट में जो है डंडी मार्च जो है एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो है वो बना था? ऑप्शन ए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी टैब में, तो चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं इसी से हम। तो क्वेश्चन 6 में था कि कौन सी एक डंडी मार्च जो है एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मोमेंट है और कौन सी एक इंपॉर्टेंट जो इवेंट है और कौन सी मोमेंट के अंदर जो है ये आता है। तो ऑप्शन ए है जी हमारे पास। ऑप्शन ए में क्या है जी? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन बी नॉन कोऑपरेशन, ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन डी खिलाफत मूवमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, डंडी मार्च जो है ये एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट है और ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर जो है वो आता है। डंडी मार्च जो है वो कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 12 मार्च 1930 को। कब शुरू की गई थी? 12 मार्च 12 ऑफ मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को जो है डंडी मार्च जो है वो शुरू की थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? गांधी जी के द्वारा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 में है जी हु कॉइंड द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। यू विल गिव मी ब्लड, इसमें आएगा पूरा ये सेंटेंस बनता है, यहाँ पे ये एक स्लोगन बनता है, यू विल गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें क्या करूँगा? आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? ये कहा था जी, सीधे सीधे चलते हैं आंसर पे, ये कहा था जी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अगर तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था जी? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन सी में दिया गया है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो इन्होंने, इनका एक इंपॉर्टेंट स्लोगन है जो क्या है, सॉरी मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। था मुझे, लेकिन याद था मुझे, अभी जो है वह इस तरीके से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बाल गंगाधर तिलक का इनका होम रूल मूवमेंट इन्होंने जो है वो चलाई थी आई थिंक। तो इन्होंने एक स्लोगन दिया था, हाँ, स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट। स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट। ये किसने कहा था जी? आई शैल हैव इट, ये कहा था जी बाल गंगाधर तिलक ने। और इनकी मूवमेंट का नाम जो है मुझे आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद जी क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर। क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया में आया था कौन से ईयर के अंदर? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1943। तो क्रिप्स मिशन जो है ये कब आया था? 1942 को। क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये अब याद रखें 1942 के अंदर ही हुई थी दोनों। क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन विच ईयर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बोले या मुस्लिम लीग बोले तो ये कौन से ईयर के अंदर आया था जी? सीधे सीधे चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो ये आया था जी 1906 में। 1906 में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो इसको फाउंड किया गया था। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट वुमेन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, तो उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है जी एनी बेसेंट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। एनी बेसेंट जो है वो, अगर फर्स्ट वुमेन पूछा जाए आईएनसी की तो एनी बेसेंट रहेंगी। अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा जाए तो वो रहेंगी जी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है आईएनसी की प्रेसिडेंट। और अगर फर्स्ट वुमेन की बात पूछा जाए
तो इंडिया का नाम ना हो बीच में, तो फर्स्ट वीमेन की बात अगर पूछा जाए तो प्रेसिडेंट जो है वो एनी बेसेंट है। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929 डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। व्हाट वाज दिस रेजोल्यूशन कॉल्ड? इस रेजोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इस रेजोल्यूशन को क्या कहा गया था? जो लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया था 1929 में, इस रेजोल्यूशन को जो है क्या कहा गया था जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है मांगी थी? ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज, ऑप्शन बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी सिविल डिसओबीडियंस, ऑप्शन डी खिलाफत। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज जो है उन्होंने ये कहा था कि हमें जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। उनका इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका फाइनल गोल यही था कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। 1929 में ये स्लोगन जो है वो लाहौर सेशन जो है वो हुआ था, इसमें कहा गया था आईएनसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 हु वाज द लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट का जो है वो लीडर कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी मोहनदास करमचंद गांधी एम के गांधी, ऑप्शन सी अली ब्रदर शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी अली ब्रदर्स शौकत अली एंड मोहम्मद अली जो हैं ये क्या थे? खिलाफत मूवमेंट के लीडर थे। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करनी तो लेट्स लर्न विद ताहिर जो चैनल का नाम है, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं अपकमिंग एग्जाम, उसके लिए जो आपको एक बेस्ट कंटेंट जो है मिलेगा। आप अपनी जो है वो तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 13 द साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बिकॉज। साइमन कमीशन का बायकॉट किया गया था, क्यों किया गया था? ऑप्शन ए इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर्स, ऑप्शन बी इट प्रपोज अ फेडरल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी इट एम्ड टू पार्टिसिपेट इन इंडिया, इट वाज अ ब्रिटिश कमीशन, ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर्स। इस साइमन कमीशन के अंदर जो है ये कमीशन आया था, इसके अंदर जो है वो इंडिया का कोई भी मेंबर नहीं था, इसलिए जितने भी इंडियंस थे उन्होंने इसका बायकॉट किया था। और इसी में जो है वो लाला लाजपत राय को जो है वो मारा गया था और उनकी जो है वो डेथ हो गई थी, लाठीचार्ज किया गया था और लाला लाजपत राय की जो है वो इसी मामले में जो है इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी के साथ कौन सा लीडर जो है वो एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है ये एसोसिएटेड है किसके साथ? आईएनसी के साथ, इंडियन नेशनल आर्मी के साथ। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे कि इंडियन नेशनल आर्मी को जो है वो किसने फाउंड किया था और कब फाउंड किया गया था इसको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1970 वाज रिलेटेड टू विच इशू। जो चंपारण सत्याग्रह है 1917 वाज ये कौन से इशू के साथ जो है रिलेटेड थी? ऑप्शन ए लैंड रेवेन्यू, ऑप्शन बी इंडिगो प्लांटेशन, ऑप्शन सी सॉल्ट टैक्स, ऑप्शन डी फॉरेस्ट लॉस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी इंडिगो प्लांटेशन। इंडिगो प्लांटेशन के साथ जो है वो रिलेट करती है। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, कब आए थे? 1915 में जो है ये साउथ अफ्रीका से वापस आए थे गांधी जी, तो इन्होंने सबसे पहले आके जो है चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट की थी 1917 को, 1917 के बीच में जो है ये चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट की थी और ये इंडिगो प्लांटेशन के रिलेटेड है। उसके बाद द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन इन विच ईयर। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में हुई थी, कौन सी ईयर के अंदर हुई थी? ये हुई थी जी 1930 सॉरी ये हुई थी 1930 में, 1930 में 12 नवंबर 1930 को जो है ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये लंदन में, और ये सक्सेसफुल जो है नहीं रही थी, सक्सेसफुल नहीं हुई थी ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसका मेन पर्पस क्या था? ए टू ग्रांट फुल इंडिपेंडेंस टू इंडिया, टू क्रिएट अ फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया, टू सप्रेस द फ्रीडम मूवमेंट, ऑप्शन डी टू प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट इलेक्शंस ओनली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी टू क्रिएट अ फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया। क्या करना था कि एक क्रिएट करना था एक फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, इसका मेन पर्पस था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन दैट केम टू इंडिया इन 1946। जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 के बीच में, इसमें कौन सा मेंबर जो है वो नहीं था? ऑप्शन ए लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन बी सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी सी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। यहाँ हमने क्या करना है? नॉट अ मेंबर, यानी लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये इसके मेंबर नहीं थे। सर पैट्रिक लॉरेंस भी इसके मेंबर थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर जो है, और टोटल जो है 5 मेंबर जो है वो आए थे
इस कैबिनेट मिशन प्लान को जो है वो लेकर। दो जो और हैं उनके आप नाम जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर बताएंगे कि जो 2 पर्सन और आए थे इनके साथ, पैट्रिक लैरेंस, स्टेफन क्रीफ, एपी अलेक्जेंडर के साथ, उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, द रोल टैक्ट विच लेड टू वाइड सेपरेट प्रोटेस्ट इन जलियांवाला बाग मैसेकर वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। ये मैं अब क्वेश्चन आपको ऊपर बता के आया हूँ। यहाँ पे पूछा गया है जो रोल टैक्ट है और जलियांवाला बाग ये कौन से ईयर के अंदर इनेक्ट किए गए थे, तो ये किए गए थे 1919 के अंदर। 1919 में जो मैंने बताया आपको 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ था। 1919 में जो है वो रोल टैक्ट और जलियांवाला बाग जो है वो इनेक्ट किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट का क्वेश्चन है जो आज की हमारे इस वीडियो का। द लाहौर रेजोल्यूशन डिमांडिंग ए सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स वाज पास्ड इन विच। जो लाहौर रेजोल्यूशन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने डिमांड रखी थी एक सेपरेट नेशंस की, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन होना चाहिए। ये कौन से ईयर के अंदर पास किया गया था? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन बी 1942। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 1940। 1940 के बीच में लाहौर रेजोल्यूशन जो आया था, इसने डिमांड रखी थी कि एक सेपरेट नेशन होना चाहिए, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। ठीक है जी। और इसी के साथ हमारा जो है वो आज का क्वेश्चन लास्ट जो है वो खत्म होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलूंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, उसमें डिस्कस करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट MCQs, प्रीवियस ईयर MCQs जो आने वाले एग्जाम में आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।